जो सिर्फ सरकार की आलोचना को देश की आलोचना के समकक्ष खड़ा न कर देने की वजह से जिन्हें जेल में वक्त बिताना पड़ा, मैं समझता हूं उनके बीच में भी एक आशा का संचार हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राष्ट्रद्रोह कानून की धारा 124A पर रोक लगा दी है। शीर्ष कोर्ट ने इसके तहत दायर सभी लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी है। 152 साल में पहली बार देशद्रोह या राजद्रोह कानून के इस अहम प्रावधान पर पाबंदी लगाई गई है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इसके दुरुपयोग की शिकायतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। कोर्ट ने कानून पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार का निर्देश दिया है और उसे साफ कहा है कि इस धारा के तहत अब कोई नया केस दर्ज नहीं होगा और इसके तहत जेल में बंद लोग कोर्ट से जमानत मांग सकेंगे। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र व राज्यों की 92 की धारा 124A पर पुनर्विचार और पुनरीक्षण की इजाज़त देते हुए कहा, जब यह काम पूरा न हो कोई नया केस इस धारा में दर्ज नहीं किया जाए। इस फैसले के बाद राजद के दिग्गज नेता मनोज झा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा है, सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है, राष्ट्रद्रोह नहीं है। हर क्षेत्र में नाकारी सिद्ध हो रही आत्ममुग्ध सरकार अपने आप को राष्ट्र समझना बंद करे। उन्होंने और भी करारा पलटवार केंद्र सरकार पर किया है, क्योंकि बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें यह देखा गया कि देशद्रोह के चार्ज लगाकर कई ऐसे नेताओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल में बंद कर दिया गया। इस मामले पर अब मनोज झा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं मनोज झा ने क्या कुछ कहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से तो कम से कम एक तरह का विराम लगा है और वो विराम बहुत आवश्यक था। बीते कुछ वर्षों में इस देश में देशद्रोह के मामले को ऐसे बना दिया गया था कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना के समकक्ष खड़ी कर दी गई। अभी हाल में सरकार ने भी कहा कि उस पर पुनर्विचार करेगी, लेकिन आज एक नजीर पेश की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उस नजीर के माध्यम से उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से एक संकेत गया कि तमाम वो लोग और एक संदेश संभवतः सरकार भी सुन ले कि सेडिशन लॉ का जिस तरह से आप इस्तेमाल कर रहे थे उससे कम से कम न्यायालय को आज न्यायालय ने एक बात अपनी रख करके ये तय कर दी है कि आप इस तरह से नहीं चल सकते। मैं समझता हूं कि सरकार इस संदेश को गंभीरता से ले और तमाम जो लोग हैं जेल में उन्हें फौरी तौर पर वो बेल के लिए मूव करेंगे और आगे सरकार इस टेम्पटेशन से बचे, ये बेहद आवश्यक है। तो सुना आपने, मनोज झा ने स्पष्ट कहा कि सरकार की आलोचना करना देशद्रोह नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार देश नहीं है। इससे पहले राष्ट्रद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को भी सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र का पक्ष रखा। अपनी दलीलें पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एक संज्ञेय अपराध को दर्ज करने से रोकना सही नहीं होगा। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ से मेहता ने कहा कि 1962 में एक संविधान पीठ ने राष्ट्रद्रोह कानून की वैधता को कायम रखा था। इसके प्रावधान संज्ञेय अपराधों के दायरे में आते हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि हाँ, ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने की निगरानी की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को दी जा सकती है।